चंदौली जनपद के चकिया स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के लगभग 21 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 8 भवनों का लोकार्पण गुरुवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने किया। इस दौरान उन्होंने यहां के चकिया स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के नवनिर्मित ग्रुप केंद्र व रेंज कार्यालय की प्रशासनिक भवन, राजपत्रित अधिकारी मेस, मेंस बैरक, परिवार कल्याण केंद्र, पारिवारिक आवास, मोंटेसरी स्कूल और मेंस क्लब शामिल हैं। इन भवनों के लोकार्पित होने से जवानों व अधिकारियों की प्रशासनिक कार्य दक्षता में वृद्धि होने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सैनिक सम्मेलन आयोजित करने में सहूलियत मिलेगी, जिससे उनके तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पारिवारिक आवास से उन्हें अपने परिवार के साथ कैंपस में रहने की सुविधा उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोरोना के बाद विपरीत परिस्थितियों में भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने की संभावना है। अपने संबोधन में गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा बल है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लाइबेरिया में संकट के समय सीआरपीएफ के दल के कार्यों की सराहना पूरे विश्व में की है। उन्होंने जवानों की मूलभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने में धन की कमी आगे नहीं आने का भरोसा दिलाया। मीडिया से बात करते हुए विदेशों में राहुल गांधी के बयान पर कहा कि उन्होंने देश का अपमान किया है, जिसका पूरा देश मुखर विरोध कर रहा है। राहुल गांधी का ये बयान उनकी हताशा का परिणाम है। देश उनको गंभीरता से नहीं लेता। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद में माइक बंद करने के बयान को सिरे से खारिज किया। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मोर्चेबंदी पर कहा कि बीजेपी पर इस मोर्चेबंदी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीत का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी के बयान पर कहा कि विपक्ष हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है। विदित हो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नवसृजित ग्रुप केंद्र चकिया चंदौली का 2 मार्च 2019 को भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शिलान्यास किया गया था, जो 64.432 हेक्टेयर भूभाग में फैला हुआ। कि हमारा माइक 3 दिनों से बंद है लोकसभा के अंदर। ये अब यही मैंने कहा ना कि ये तो आरोप लगाते हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो कहते हैं बैलेट मशीन खराब है, अभी जब बोल नहीं पाते हैं तो कहते हैं कि माइक खराब है। अब इसलिए हम लोग इन आरोपों के विषय में क्या कह सकते हैं। अब ये लोग जो अपने बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक ढंग से नहीं रख पाते, तो ये उनकी समस्या है। हम लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते। इस तरह के झूठे आरोपों का कोई औचित्य भी नहीं होता। विदेशों में जो बयान सामने आ रहे हैं, राहुल गांधी भी वहाँ आए हैं, उसका आप लोग मुखर विरोध कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं पूरा बयानबाजी क्यों ऐसा? आप मुखर विरोध नहीं कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है। उन्होंने देश का अपमान किया है। जिस तरह से विदेशों में जाकर के इस तरह की बातों को, मान लीजिए हम ही हों, हम सामान्य व्यक्ति अगर हों, तो भी हम लोग कहेंगे कि भाई देश के बाहर जाकर के आप इस तरह, वो तो एक बहुत बड़ी पार्टी, अब हालांकि भले बड़ी नहीं रहेगी, लेकिन किसी समय में बड़ी पार्टी थी और बड़े बड़े नेताओं ने बड़ा योगदान भी दिया है देश के निर्माण में। और उस पार्टी का नेता होकर के केवल इस कारण कि वो हताश हैं, वो कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जनता ने उनको नकार दिया है, विभिन्न तरह के उनके आरोप हैं, जमानत पर वो बाहर हैं, इस दृष्टि से उनमें हताशा स्वाभाविक है। इन सब चीज़ों को देश समझ रहा है, देश उसका समय पर जवाब देगा। अभी उनको कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं, विदेशों में भी लेना धीरे धीरे बंद ही कर देंगे, क्योंकि सच्चाइयाँ सबको मालूम है। मैं समझता हूँ आप लोगों को भी उनको गंभीरता से लेना बंद करना चाहिए। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम था और किस चीज़ का? ये आपको जैसी जानकारी है, ग्रुप सेंटर चंदौली में आज हम लोगों ने ग्रुप सेंटर के प्रशासनिक भवन, रेंज ऑफिस के प्रशासनिक भवन और अधीनस्थ अधिकारियों के मेस का लोकार्पण का ये कार्यक्रम था। ये इस कैंपस में कई नई बिल्डिंगें बन रही हैं। ये 3 बिल्डिंगें बन के तैयार हुई हैं, जिससे हमारी प्रशासनिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए आवश्यक संसाधन हम यहाँ पर अपने बलों को उपलब्ध करा सकें। उस दृष्टि से ये कार्य। कब तक ये जो पूरा आपका सेटअप है कब तक तैयार हो जाएगा? ये देखिए, ये सस्टेनेबल होता है, सतत प्रक्रिया होती है। इसमें हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूरतें समय समय पर पूरी करते हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अभी थोड़े ही दिन में आप देखेंगे बहुत हरा भरा हमारा ये ग्रुप सेंटर का पूरा आवास कैंपस होगा और पूरी तरह से सुसज्जित होगा। लेकिन जैसी जैसी चुनौतियाँ होंगी, आजकल जैसे आप सब देख रहे हैं, रोज़ नई चुनौती होती है, कभी 5G है, कभी साइबर स्पेस की बात होती है। हर दृष्टि से हम एक सक्षम ग्रुप सेंटर के रूप में इसको स्थापित करें। आप देश के गृह राज्य मंत्री हैं। कल अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं विपक्ष के लोकसभा में, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है
कि आप लोग मंत्री, भाजपा के मंत्री और भाजपा के सांसद जो है सदन नहीं चलने दे रहे, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप इसमें आप लोग तो स्वयं काफ़ी सक्षम है और राजनीति पर आप नज़र रखते होंगे। वो लोग लगातार शोर भी बचा रहे हैं और उनकी जो एक मांग थी एक जेपीसी के लिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने या सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बना, वो कमेटी बन करके सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया और सारे विशेषज्ञ लोगों को उसमें उनकी मांग तो समाप्त हो गई, लेकिन चूंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो हताश और निराश हैं। देश की जनता ने उनको लगातार जिस तरह से चुनावों में उनको हार मिली है, उस दृष्टि से उनकी हताशा स्वाभाविक भी है और चुनावों में सीधे सीधे वो मुकाबला नरेंद्र मोदी जी का नहीं कर पाते हैं, तो चाहे देश में या विदेशों में जाकर के उनको गाली देना, झूठे आरोप लगाना, इस तरह की उनकी प्रवृत्ति है। सरकार सदैव तैयार है, हम प्रत्येक जो भी उनका मुद्दा हो उस पर चर्चा करने को भी तैयार